चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क, सबसे पहले तो टॉर्क क्या है? ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी है। जब कोई बॉडी रोटेट करे तो इसे हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, हमारे पास एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इस तरह के जो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन आर पैरेलल। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये जो कॉइल है ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकती है। जो लेंथ ऑफ द कॉइल है ये हम आप देख सकते हैं, जो BC, इसकी जो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल को हमने कहा L है और विड्थ ऑफ द कॉइल है X। हमने क्या कंसिडर की है? एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल हमने कंसिडर की है ABCD। इसकी लेंथ है L, इसकी विड्थ है X। हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब हम वो देखेंगे कि इन फोर साइड्स के ऊपर हमारे पास फोर्स कैसे एक्ट करती है। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, ये देखिए ये लेंथ है, लेंथ एंड B आर परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर। L हमारे पास ये है और ये है B, तो ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? F इज इक्वल्स टू I/L क्रॉस B। और ये हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ये आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट था तो इसलिए I/L/B साइन थीटा एंड N नॉर्मल। ये हमारे पास क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर है। N इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। N इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। N shows the direction of force और N indicates the direction of force। अब हमारे पास प्लेन जो है देखें AB, BC, CD एंड DA, फोर प्लेन्स है हमारे पास, तो फोर फोर्सेस एक्ट करेंगी। लेकिन टू साइड के ऊपर हमारी फोर्सेस जीरो होंगी और टू साइड्स के ऊपर हमारी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी? एक्ट करेगी। ये जो फोर्स है ना AB के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, AB के ऊपर और CD के ऊपर, ये हमारे पास जीरो होंगी। मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बताती हूँ। ये जो प्लेन AB है, ये प्लेन है AB और ये जो प्लेन CD है CD, ये दोनों प्लेन्स और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? पैरेलल है। ये पैरेलल है तो इन दोनों लेंस के ऊपर AB की साइड पे और CD के ऊपर हमारी फोर्स क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि एंगल ये क्या है? इसके बीच में जीरो बन रहा है और साइन जीरो हमें क्या देता है? जीरो। ये दोनों पर पैरेलल है इसीलिए हमारे पास फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। और ये जो साइड है BC एंड DA, इस पे हम अपनी फोर्स देख लेते हैं कि इस पे हमारी फोर्स क्या होगी। BC मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ ये है BC और एक साइड है हमारे पास में, एक लेंथ है AD और डायरेक्शन ऑफ B लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स एक्ट करेगी। इसे हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास, मैंने कहा कि टू साइड्स के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है और टू साइड के ऊपर फोर्स जीरो है। तो हमारे पास टू फोर्सेस आ गई, एक F1 और F2। ये जो F1 फोर्स है ये डायरेक्टेड आउट ऑफ प्लेन एंड F2 फोर्स इज इनटू द प्लेन। F2 फोर्स इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। ये दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F.D, फोर्स एंड मोमेंट आर्म। जो हमारे पास मोमेंट आर्म है वो है x/2। तो हमारे पास टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क होगा टॉ इज इक्वल्स टू F1 x/2 प्लस F2 x/2। टू फोर्सेस हैं, टू मोमेंट आर्म्स हैं हमारे पास।
इसमें जब हमने F की वैल्यू पुट की, जो फोर्स हमने पहले निकाली थी ILB, वो पुट कर दी, मोमेंट आर्म सेम। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास टॉर्क आ गया XLIB। व्हाट इज XL? XL इज दी वेक्टर एरिया। लेंथ, मैंने आपको कहा था लेंथ ऑफ द कॉइल है L और विड्थ ऑफ द कॉइल है X। तो विड्थ एंड लेंथ हमें क्या देते हैं? एरिया। एरिया को हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैंने XL की जगह क्या पुट कर दिया? A। I एंड B एज इट इज, और XL हमारे पास एरिया था इसीलिए A आ गया। मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास कब होगा? जब हम अपने मोमेंट आर्म का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। हमारे पास मोमेंट आर्म क्या है? x/2। तो x/2 हमारे पास मोमेंट आर्म है, इसके हम क्या लेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा। F1 x/2 साइन थीटा प्लस F2 x/2 साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है ये क्या शो करता है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट है। x/2 साइन थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंट आर्म। ये हमने पुट किया और हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया INAB साइन थीटा। F की वैल्यू भी पुट कर दी और हमारे पास ये फाइनल टॉर्क आ गया जो है INAB साइन थीटा। तो टॉर्क हमारे पास किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टॉर्क हमारे पास डिपेंड करता है करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर। मैं इसको सम अप कर दूं एक दफ़ा दोबारा कि हमारा टॉपिक था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, उसे हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। और ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल थी ये थी ABCD। 2 साइड्स के ऊपर फोर्स थी और 2 साइड्स पे हमारे पास फोर्स नहीं थी। फिर हमने अपना टॉर्क फाइंड आउट किया था, हमने देखा हमारा टॉर्क मैक्सिमम कब होता है और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया था।